तो हेलो गाइस। अभी अपनी एंशियंट हिस्ट्री चल रही थी पहले भी, और अपने उसमें बुद्धिज़्म कर लिया है, और उससे पहले शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कर लिया है। अभी इस वाली वीडियो में अपन देखेंगे जैन रिलीजन, घटना चक्कर का जैन, ठीक है, जैनिज़्म। तो सीधा चालू करते हैं बिना किसी फालतू के टाइम वेस्ट के। उसके अलावा मैं वीडियो में, अगर आपको खुद अटैम्प्ट करना हो क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करके आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं बीच में वीडियो को पॉज नहीं करूँगा या फिर आपको टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि उससे वीडियो बिना मतलब में फालतू लंबी खींचेगी। तो चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पढ़ लो भाई आराम से ना। द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, जैन रिलीजन को ओरिजिन करने वाला कौन था, किसने चालू किया जैन रिलीजन? जैन रिलीजन के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे अपने तीर्थंकर मतलब इन तीर्थंकर, जैसे अपने पास मैसेंजर होता है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड, उस टाइप से तीर्थंकर को बोला जा सकता है तीर्थंकर। तो किसने चालू किया? पहले तीर्थंकर ने चालू किया था जैन रिलीजन को। तो पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव था, ऋषभ देव थे, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव था। इनका नाम आदिनाथ भी है, ठीक है। ये अपने जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर हैं, ठीक है। और जो 24 तीर्थंकर मैंने बताया, तो पहले तीर्थंकर अपने ऋषभ देव हो गए, और लास्ट तीर्थंकर इज़ महावीर स्वामी, 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। और उन्होंने प्रोपेगेट किया था जैन फिलोसफी इन 6th सेंचुरी BC, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? ऊपर सेम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसका आंसर इज ऋषभनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो अपने ये हैं तीर्थंकर, ये कौन सी सिटी से इनका वो है ताल्लुकात? पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? देखो, इनको वैसे तो इसके अंदर ये कहना चाहिए था कि पार्श्वनाथ कहाँ जन्म हुआ इनका, ठीक है। इन्होंने ये थोड़ा सा ऑब्सक्योर टाइप का क्वेश्चन बना दिया। पार्श्वनाथ बेसिकली 23rd जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। तो ऑप्शन ए इज़ द वाराणसी। और वाराणसी में मैं 4 साल रहा भी हूँ, खैर, ठीक है। इनका क्या हुआ? आंसर इज़ वाराणसी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड पार्श्वनाथ वाज 23rd तीर्थंकर, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। और इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, ही वाज द सन ऑफ अश्वसेन। उनकी माँ का नाम था वमा, ठीक है। और उनको अपनी जो कैवल्य था, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी के पास में होती है। उदयन ये जगह है, इसको पढ़ सकते हैं आप आराम से। और इनका जो परिनिर्वाण क्या होता है? परिनिर्वाण मतलब इनकी डेथ, इनका डेथ जो होती है वो सामेद शिखर के अंदर ऊपर होती है, ऑन द माउंट सामेद शिखर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर, और इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। देखो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि 24 जैन तीर्थंकर हैं। आप उनको एक तो याद करो, और ऊपर से आप उनको ये याद करो कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इनके उसकी बात है कि हाँ भाई कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ एक बार। मैंने बताया कि पहले जो तीर्थंकर थे वो थे अपने ऋषभ देव। आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 4 और आखिर के 4 याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से निकाल दोगे, नहीं तो फिर अगर ऐसे क्वेश्चन फंसे तो फिर दिक्कत होएगी। तो पहला तीर्थंकर कौन? अपना ऋषभ देव, ठीक है। दूसरा जो तीर्थंकर है वो अपना है अजीतनाथ। तीसरे जो तीर्थंकर हैं वो अपने हैं शंभवनाथ। और फोर्थ तीर्थंकर जो हैं वो अपने हैं अभिनंदन, ठीक है। अभिनंदन तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, अभिनंदन। तो इसमें देखो, इसमें अभिनंदन है, ऋषभनाथ भी नहीं है, अजीतनाथ भी नहीं है, और शंभवनाथ भी नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि अपने चौथे नंबर पे कौन से? अभिनंदन। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रखा है कि इनको उस हिसाब से लगाओ कि भाई कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो इस हिसाब से जिसके अंदर अभिनंदन सबसे पहले है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अभिनंदन इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट नहीं है, इसमें फर्स्ट नहीं है, और इसमें भी फर्स्ट नहीं है। तो इस हिसाब से अपना आंसर तो ए हो गया। अब इन चीज़ों को अगर 24 तीर्थंकर आप याद करने बैठ गए ना, तो यार हिस्ट्री में इतनी चीज़ें हैं कि फिर आप याद ही करते रह जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन जिनमें ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत है, उसको याद करने की बजाय अपना टाइम उस जगह लगाया जाए जहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर अपन देख लिया, ए है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अभिनंदन नाथ जो थे अपने 4th तीर्थांकर थे। पद्म प्रभु जो थे अपने 6th तीर्थांकर थे। विमलनाथ 13th। मुनि ये क्या है, मुनीश्वरथ नाथ ये अपने 20वें तीर्थांकर थे। तो मैंने जैसा बताया कि आप अपने पहले 4 के तीर्थांकर याद कर लो, लास्ट के 4 तीर्थांकर याद कर लो। लास्ट के 2 तो आप लोगों को याद ही हो गया, एक तो महावीर जैन वॉज द लास्ट, और उसके अलावा सेकंड लास्ट वॉज द पार्श्वनाथ 23rd। और 22nd की अगर मैं बात करूं तो वो है नेमिनाथ, या फिर उनको अरिष्ट नेमि भी बोलते हैं। 22nd कौन है? 22nd इज़ नेमिनाथ या फिर अरिष्ट नेमि। और 21 जो है वो नामीनाथ है, ना कि 21 इज़ नामीनाथ, 22 इज़ नेमिनाथ, 23rd इज़ पार्श्वनाथ, और 24th अपने महावीर जैन। ठीक है, चलो आगे। वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये तो भाई बच्चा जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ। अभी मैंने बताया पार्श्वनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी है। वैसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता है? कुंडग्राम में। कुंडग्राम भी बोलते हैं इसको, कुंदलग्राम भी बोलते हैं इसको, कुंदलपुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडग्राम या फिर कुंदलग्राम में, जो कि वैशाली के पास में है, 599 BC के पास में। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और त्रिशला जो थी वो चेतक जो है ना, लिच्छवी का राजा, उसकी बहन थी। ठीक है, और जो था सिद्धार्थ थे वो इसके पिताजी थे, और नंदीवर्धन वाज द हिज एल्डर ब्रदर। और गायत्री क्षत्रिय जो फैमिली थी उससे बिलोंग करते थे। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन दोबारा सेम रिपीट हो गया। कुंदग्राम किसका जन्म स्थल है? तो कुंडलपुर इज द जन्म स्थल ऑफ महावीर स्वामी। सेम क्वेश्चन। महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट, मतलब महावीर जैन जो है अपने महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी पावापुरी में, ली थी। अब इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडग्राम के अंदर, जो वैशाली के पास में है। अपन ने ऊपर पढ़ा 599 BC में इनका जन्म होता है। निर्वाण की प्राप्ति इनको देखो, इट इज़ नॉट निर्वाण। ठीक है, इनकी जो डेथ जो है ना, वो डेथ होती है 527 BC में, 72 साल की उम्र में हो जाती है, और पावापुरी के पास होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, महावीर स्वामी का कहाँ होती है डेथ? पावापुरी में। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसके अंदर अपने जैनिज्म वाले में 50 क्वेश्चन है। अपन कोशिश करेंगे कि भाई साहब 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर हो जाए, ज़्यादा फालतू का टाइम ना लगे, क्योंकि फिर अगर वीडियो देखते रहोगे तो भाई साहब आँखें फूट जाएंगी और बस फिर खुद पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, सेल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी। सेल्वेशन कहाँ, उनको मुक्ति कहाँ मिली? सेल्वेशन मतलब उनकी मुक्ति मिलना, या फिर उन्होंने समाधि ले ली। महावीर स्वामी ने कहाँ, उनकी मुक्ति कहाँ मिली उनको? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा पावापुरी के अंदर। एक्सप्लेनेशन वही ऊपर वाला सेम। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन इनलाइटनमेंट? देखो, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आप मेरे को कमेंट में जाके जल्दी बताओ कि भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के पास में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सटासट जल्दी बताओ। इसका आंसर है रिजुपालिका। रिजुपालिका रिवर की उसके ऊपर बैंक्स के ऊपर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका जो है, रिजुपालिका रिवर है, और वो जो गांव था उस गांव का नाम था जृम्भिक गांव के पास में, या फिर जृम्भिक गांव में, और रिजुपालिका रिवर के पास में भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो भाई, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि भाई 24 तीर्थांकर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहले तीर्थांकर अपने ऋषभ देव हैं, 24th तीर्थांकर अपने महावीर जैन हैं। तो ये कह रहा है कि तीर्थांकर, इतना आसान क्वेश्चन, तीर्थांकर जो है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुइज़्म से जुड़ा हुआ है? नहीं। क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, जैन से जुड़ा हुआ है। ये देखो, सारे के सारे 24 के 24 अपने तीर्थांकर इसने दिखा दिए कौन कौन से हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इतना रट्टा मारोगे तो भाई रट्टा मारते रह जाओगे, चीज़ें अपनी पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बहुत सी, मतलब 1 घंटा इसको रट्टा मारने में लगाओ, उससे बढ़िया ये है कि 1 घंटा अपना एक नया टॉपिक और निपट जाएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो तीर्थांकर किससे लिया है? अपन ने जैन रिलीजन से लिया है। तीर्थांकर जो जुड़ा हुआ है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, 24 तीर्थांकर है। और
पहले तीर्थंकर अपने ऋषभदेव हैं, दूसरा आदित्यनाथ, तीसरा शंभवनाथ और चौथे जो है वो अभिनंदन नाथ। इसके बाद मैं इनके नाम नहीं लूँगा, मैं अभी बात करूँगा सीधा आखिरी 4 का, जो है नामीनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। बीच के आपके पढ़ने हैं तो आप आराम से पढ़ो, रटो, कुछ भी करो। हु वॉज द लास्ट वन इन ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर, आखिरी जैन तीर्थंकर कौन थे, 24वें जैन तीर्थंकर। यार ये अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे टॉप कर जाएंगे, और ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो। तो महावीर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए जैन तीर्थंकर, इनमें से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो ये है तो क्वेश्चन छड़ा हुआ, अब इसका क्या कर सकते हैं अपन। देखो इसमें अपन जिस बंदे ने 24 के 24 याद नहीं कर रखे, वो इसमें आराम से 50-50 मारे भाई साहब, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेमी अपन ने पढ़ा है, नेमीनाथ एक वो है, ठीक है, जैन तीर्थंकर। शंभवनाथ भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, शंभवनाथ जैन तीर्थंकर है। अब चंद्र प्रभु और नाथ मुनि अपन ने नहीं पढ़ा, तो इसमें आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोकर के कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अपन चलेंगे सीधा इसके आंसर के ऊपर। इसका आंसर है कि नाथ मुनि जो थे वो इसके जैन तीर्थंकर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो पता बात क्या है, एग्ज़ाम में अपने को सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं ना। एग्ज़ाम में अपन वो क्वेश्चन करें जो जिसकी मतलब एग्ज़ाम में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को आने चाहिए। जो एक बंदा तैयारी कर रहा है ना सीरियसली, तो 50% क्वेश्चन सभी को आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने को 50% से जस्ट प्लस कर दिया ना अपन ने 55% और 60%, तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। और प्रीलिम्स के नंबर मेंस में जुड़ते नहीं है, तो अपने को सिलेक्शन चाहिए, अपने को प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना। तो ऐसी चीज़ें अपने को याद करनी है जिनसे अपने को अपना एग्ज़ाम निकल जाए, ना कि अपन रट्टे मार के पागल हो जाए। क्योंकि अगर मेंस की भी तैयारी करनी है भाई, मेंस का आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन रिलीजन के अंदर विच वर्ड इज़ यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, पूरे ज्ञान के लिए, कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए जैन उसके अंदर किस शब्द का यूज़ किया गया है। केवल्य, केवल्य इसका उत्तर है। और निर्वाण, निर्वाण जो है वो क्या होता है, निर्वाण मतलब इज़ लाइक मुक्ति मिल गई, ठीक है। जिन जो है, जिन शब्द से जैन बना है, ठीक है, जिन शब्द से अपना जैन बना है, तो जैन और उसके अलावा जो रत्न है इसके अंदर, जैन रिलीजन के अंदर 3 रत्न बताए गए हैं अपने को, ठीक है। 3 रत्न से जैन, तो 3 रत्न कौन कौन से अपने पास, वो अपने पास है राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। तो ये भी, इसका मतलब भी पूरा का पूरा कंप्लीट इंटेलेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर अपन ने केवल्य देख लिया। नीचे देखते हैं अपन इसका एक्सप्लेनेशन कि जो केवल्य है या फिर कंप्लीट नॉलेज, वो केवल्य का मतलब कंप्लीट नॉलेज है। भगवान महावीर जैन को केवल्य की प्राप्ति साल पेड़ के नीचे हुई थी, ऋजुपालिका नदी के पास में और जृंभिक ग्राम में, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप भगवान बुद्ध को कौन से नदी के पास में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अगर आपने अब तक कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद भगवान बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी कमेंट करें। महावीर स्वामी का अपन ने देख लिया, साल ट्री के ऊपर, साल ट्री के नीचे। आफ्टर द रफ ऑस्टेरिटी, इन्होंने 12 साल के लिए इन्होंने तपस्या की भगवान महावीर जैन ने, और उसके बाद उनको केवल्य की प्राप्ति हुई। और इसलिए जब उनको केवल्य की प्राप्ति होती है तो उनको केवलीन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई साहब, ये अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ चाहिए कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा सीधा आपको चैप्टर पढ़ाऊँ, सीधा आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें ना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रखा है कि कौन से उसको जैन तीर्थंकर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैन तीर्थंकर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन जैन तीर्थंकर हैं उनको किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। पहले 4 देख ले, मतलब स्टार्टिंग के 4 देख सकते हैं, या फिर एक तो अपन सबसे पहले वाला देख सकते हैं, आदिनाथ। तो भगवान आदिनाथ को जो रिप्रेजेंट किया गया है, उन्होंने बुल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इनको किससे रिप्रेजेंट किया है, बुल से रिप्रेजेंट किया है, BULL। और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए महावीर जैन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है। महावीर जैन को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं लायन से, लायन बब्बर शेर, ठीक है। ये अपना शेर बन गया, ठीक है, ये अपना शेर बन गया।
तो बब्बर शेर से रिप्रेजेंट किसको किया गया है? महावीर जैन को। उसके बाद जो अपने 23 जैन तीर्थंकर हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है सांप से, ठीक है। 23वें कौन थे? अपने पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्नेक से। तो अब अपने को दो चीज़ें पता है कि एक तो आदिनाथ को रिप्रेजेंट किससे कर रखा है इन्होंने? बुल से, तो ये इससे मैच कर गया। पार्श्वनाथ को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? स्नेक से, तो ये इसको मीट कर गया, ठीक है। तो अब अपन इसका वो देखते हैं ऑप्शंस कि आदिनाथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? बुल से। तो ए का 1 किस में है? इसमें है और इसमें है। उसके अलावा सी का 3 किस में है? सी का 3 इसके अंदर है और सी का 3 किसी में नहीं है, तो सारे एलिमिनेट हो गए। आंसर बचता है अपना ए, ठीक है। तो आंसर इज ए, आराम से देख सकते हैं अपन। आदिनाथ को बुल से रिप्रेजेंट किया गया है। मल्लीनाथ को रिप्रेजेंट किया गया है वाटर जार से, ठीक है। मल्लीनाथ किसी है वाटर जार से। उसके अलावा अपने आते हैं पार्श्वनाथ को मैंने बताया स्नेक से, और शंभवनाथ को रिप्रेजेंट किया गया है किस चीज़ से? हॉर्स से, घोड़े से। अब देखो मैंने अभी आपसे बात की थोड़ी देर पहले कि त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न या फिर 3 ज्वेल्स, जिसका मतलब राइट फेथ, राइट एक्ट या फिर राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज, वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? मैंने बताया आपको कि जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। तो ये नीचे क्वेश्चन ही आएगा सीधा, क्या इनको त्रिरत्न बोलते हैं? 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन या फिर राइट कंडक्ट या फिर उसके बाद राइट नॉलेज, जैनिज्म से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 3 मीन्स आर सेड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर मोक्ष। 3 चीज़ों की ज़रूरत है मोक्ष के लिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, और इनको कहा गया है त्रिरत्न जैन रिलीजन के अंदर, ठीक है। ये आप आराम से पढ़ सकते हो, काम की चीज़ नहीं है। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया सेम, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, सीधा आगे चलेंगे। द करेक्ट ऑफ अनुवर्त, करेक्ट क्या होता है यार? द करेक्ट ऑफ अनुवर्त वॉज एडवोकेटेड बाई। अनुवर्त, देखो भाई साहब, अनुवर्त का मतलब ये है कि वर्त, और वो अनुवर्त कौन कौन से हैं? अगर किसी को अभी पता है तो आप जल्दी कमेंट करें, मुझे तो पता है। देखो इसका वर्त के बारे में क्या होता है कि जो ये हैं अपने कौन से वर्त हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारे के सारे ग्रेट वर्त हैं, महावर्त बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मतलब अगर कोई आदमी इनको बिल्कुल तन और मन से इनको फॉलो करेगा तो इनको महावर्त बोल दिया गया है। और अगर इनको ही छोटे फॉर्म में फॉलो किया जाए, इनके अंदर मान लो कुछ डिस्काउंट कर दिया जाए, एक तो वर्त महावर्त हो गया, एक अनुवर्त मतलब छोटा वर्त, ठीक है। तो इनको बोल दिया अनुवर्त। तो मैंने क्या बताया आपको? जैनिज्म के अंदर अपने पास 5 वर्त हैं, 5 महावर्त हैं, ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से? तो क्या बात चल रही थी गाइस? ये माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। खैर, तो मैंने बताया कि आपको जैनिज़्म के अंदर 5 वर्त हैं। तो सबसे पहला वर्त मैंने बताया अहिंसा, दूसरा बताया मैंने सत्य का पालन करना है अपने को। सॉरी गाइस, है ना, मेरे को लग रहा है कि मैं इस वाले सेशन में अराउंड 25 क्वेश्चन ही करवा पाऊँगा यार, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है ना। तो जो अनुवर्त हैं वो जुड़े हुए हैं जैनिज़्म से, हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन कि भाई जैन फिलोसफी के अंदर अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए इंसान को सांसारिक चीज़ों को त्यागना पड़ेगा और 5 ग्रेट वर्थ, महावर्थ को अपनाना पड़ेगा। उनमें से कौन कौन सा आता है? अहिंसा आता है, सत्य आता है, ब्रह्मचर्य आता है, अस्तेय आता है और अपरिग्रह आता है, ठीक है। और ये जो महावर्त है ना, अगर जनरल इंसान के लिए ये फॉलो करने आसान नहीं है तो वो अनुवर्त फॉलो कर सकता है। अनुवर्त मतलब छोटे फॉर्म ऑफ वर्त। तो सत्य अनुवर्त, ब्रह्मचर्य अनुवर्त
अपरिग्रह अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है अस्तेय अनुव्रत। ठीक है। स्यादवाद, स्यादवाद क्या है? देखो यार ये चीज़ें जो आ रही है ना बार बार बीच बीच में अचानक से कहीं कहीं से उठ के आती हैं, तो ये जो नया बच्चा होगा वो पढ़ रहा होगा अभी घटना चक्कर, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वो एक लाइन पढ़ के अपने आप को संतुष्टि दे रहा होगा। लेकिन अगर अपन प्रॉपरली हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके प्रॉपरली क्लास ली जाएगी तो इस चीज़ को आराम से समझाया जा सकता है कि हाँ भाई कौन कौन सी फिलोसफी हैं, क्या क्या चीज़ है, स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, इन चीज़ों के बारे में अपन आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अपन चलेंगे सीधा इसके एक्सप्लेनेशन पे कि स्यादवाद क्या है। तो महावीर जो स्वामी हैं वो जो 24वें जैन तीर्थंकर अपने, ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि मिडल पाथ को अपनाना है। मिडल पाथ मतलब अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद। ठीक है। और स्यादवाद को कहा, स्यादवाद का एक नाम और है, उस नाम को बोला है सप्तभंगी का न्याय, सप्तभंगी का न्याय। ठीक है। इसमें वर्ड थोड़ा सा छोटा लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, नॉलेज इज रिलेटिव। ठीक है। तो ये अपना हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। अब दोबारा स्यादवाद आ गया। अभी के लिए आप सिर्फ अब ये सोच लो कि स्यादवाद जो है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी का न्याय, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं जैनिज़्म से। आप इसके डेप्थ में जाने की अभी कोशिश कर सकते हो, लेकिन फिर वो अभी रिलेवेंट है नहीं। ठीक है। क्योंकि फिर आपको पूरी पूरी फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी ना, मतलब पुरानी अपनी फिलोसफीज़ कौन कौन सी हैं, किस आदमी ने क्या कहा। ठीक है। तो उस चीज़ में घुसेंगे तो पूरा अलग से टॉपिक आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन दोबारा फिलोसफी के ऊपर आ गया। अनेकांतवाद की जो फिलोसफी है वो किससे जुड़ी हुई है? देखो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किससे जुड़ी हुई है, ये नहीं पूछ रहा कि उसके अंदर है क्या। ठीक है। तो ये आंसर आ गया बी दोबारा से। अनेकांतवाद इज कोर फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। इस फिलोसफी को अपन सप्तभंगी थियोरी बोलते हैं। ठीक है। अगला चलते हैं अपन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट। स्थानकवासी सेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? स्थानकवासी सेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। स्थानकवासी इज ए सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म। अगर आप लोगों ने जैनिज्म पढ़ा होगा उसके बाद ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो जैनिज्म जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। दिगंबर वो लोग होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जो दिग मतलब अपना आसमान, आसमान को अपना कपड़ा समझते हैं। ठीक है। दिगंबर बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते दिगंबर लोग। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो जो ये मैंने बताया है कि स्थानकवासी जो है ना, स्थानकवासी श्वेतांबर का एक पार्ट है। दो टाइप के सेक्ट बताए मैंने आपको जैनिज्म के अंदर, श्वेतांबर, एक दिगंबर। ठीक है। और दिस सेक्ट फ्रॉम इट्स प्रीसिडिसर रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लोंका दैट वाज फाउंडेड बाय लोकांक्षा। ठीक है। और ये किसके अंदर बिलीव करता है? ये कहता है कि भाई साहब आइडल वर्शिप जो है वो ज़रूरी नहीं है अपने जो ये आत्मा की शुद्धिकरण के लिए या फिर निर्माण प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अभी के लिए आप ये सोचो कि भाई स्थानकवासी क्या है, श्वेतांबर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23वां, जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैन फिलोसफी, ये दोबारा फिलोसफी क्वेश्चन आगे। तो जैन फिलोसफी क्या कहती है कि जैन फिलोसफी कहती है कि संसार जो पूरा का पूरा चल रहा है, जिसको चलाने वाली जो चीज़ है वो एक सांसारिक नियम है, सांसारिक लॉ है, जिसके बेसिस पे चल रहा है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, जैन ये कहते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है जिसके बेसिस पे पूरा पूरा यूनिवर्स चल रहा है। यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंसेस आर इटर्नल, ऑल सब्सटेंसेस ग्रेजुअली चेंज, previous forms give way to new ones without losing their inherent qualities। जैन ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स इज़ विदाउट बिगनिंग और एंड। जैन क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स ना ही तो उसकी कोई शुरुआत है और ना ही वो ख़त्म होने वाला है। यूनिवर्स डिड नॉट बिगिन एंड एट एन एंड टाइम। ठीक है। संसार ना ही किसी समय पर चालू हुआ, ना ही किसी समय पर ख़त्म होने वाला है। देयर इज़ नो नीड ऑफ सम ऑलमाइटी। कोई ऑलमाइटी नहीं है जिसने चीज़ों को मैनेज कर रखा है या फिर चला रहा है। वो कह रहा है कि एक सिर्फ लॉ है, कानून है, उसके बेसिस पे संसार चल रहा है, कि ना कोई भगवान बैठा है ऊपर जो पूरी पूरी चीज़ों को चला रहा है। ऐसा जैनिज्म का मानना है। ठीक है। यूनिवर्स रन्स ऑन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक लॉज ऑफ नेचर के ऊपर चल रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ वर्ल्ड। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि संसार चल रहा है, संसार की ना कोई शुरुआत थी ना ही संसार का कोई अंत है, मतलब संसार कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये अपन ने किसके लिए पढ़ा? अपन ने जैनिज्म के लिए पढ़ा। तो इसका आंसर क्या आ गया? जैनिज्म। बी इज़ द राइट आंसर।
द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज़, सभी को पता है कि भाई जैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है 5 व्रत, ठीक है, 5 व्रत कौन कौन से बताए मैंने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और क्या कहते हैं वो, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये 5 व्रत बताए मैंने। तो सभी को पता है कि भाई साहब जो अपने गांधी जी थे उन्होंने भी अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट जैनिज्म से उठाया था, ठीक है। तो जैनिज्म, इसका आंसर सी आ गया कि जैनिज्म का बेसिक पॉइंट ये है कि अपन लोगों को नॉन वायलेंस करना है, ठीक है, वायलेंस नहीं चाहिए। तो वही तो बात है कि जैनिज्म जो लोग हैं वो कोई भी नॉन वेज चीज़ नहीं खाते हैं, वो तो यहाँ तक कि वो लोग जड़े भी नहीं खाते हैं, मतलब पटेटो भी नहीं खाते हैं, स्वीट क्या कहते हैं शकरकंद भी नहीं खाते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो वही है अहिंसा। जैन लोग तो मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के रखते हैं कि भाई साहब बैक्टीरिया वायरस मुंह में आके मर ना जाए। तो जैनिज्म इज ऑल्सो नोन एज द रिलीजन ऑफ अहिंसा। अहिंसा सुपरसीड्स ऑल कंसेप्ट, आइडियोलॉजीज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह आर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यापनीय वाज द सेक्ट, यापनीय किसका सेक्ट था? देखो अब भाई साहब ये जैनिज्म के अंदर उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस चीज़ के लिए अपन जैनिज्म की क्लास रख सकते हैं कि हाँ भाई कैसे जैनिज्म फैल रहा है, कैसे जैनिज्म की अलग अलग ब्रांचेज हो रही हैं। अभी के लिए अपन देखते हैं कि जो यापनीय है दैट वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। यापनीय वाज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म जो कि ये बिलीव करता है विच इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दिगंबर्स, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि स्थानकवासी जो लोग थे वो श्वेतांबर से निकले थे, और अभी कह रहा है कि यापनीय जो है वो निकले हैं दिगंबर से। दे यूज़ टू फॉलो, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें भी फॉलो करते थे जो कि श्वेतांबर्स की थी, ठीक है। यापनीय वर्शिप न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स इन देयर टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बुक ऑफ जैन, अर्लीस्ट बुक कौन सी है जैनिज्म की? तो अर्लीस्ट बुक ऑफ द जैनिज्म इज़ 14 पूर्वाज, 14 पूर्व है वो उनके अर्लीस्ट बुक है जैनिज्म की। 14 पूर्वाज इज़ द एंशियंट जैन स्क्रिप्चर which was preached by all तीर्थंकर्स at the time of last नंद ruler भद्रबाहु एंड संभुत विजय वर द प्रेसिडेंट्स ऑफ द संघ, ठीक है। जब आखिरी नंद रूलर था तो अपने पास भद्रबाहु और संभुत विजय ये प्रेसिडेंट थे संघ के, और ये जो लोग थे दोनों के दोनों ये क्या करते हैं टू नो अबाउट एंशियंट जैन टेक्स्ट 14 पूर्वाज गिवन बाय महावीर, ठीक है। चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में वो किया गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था कि भाई साहब जो साउथ इंडिया के अंदर पल्लव डायनेस्टी थी, शायद पल्लव के बारे में पूछ रखा था या फिर सातवाहन के बारे में पूछ रखा था, वो कहता है कि उन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, ठीक है। ये आया हुआ है हरियाणा सिविल सर्विसेज 2000 यही साल, शायद 21 चल रही है ना ये, हाँ तो 21 चल रही होगी, तो ये पूछ रखा था। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि भाई साहब विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल किया गया था अर्धमगधी के अंदर। ऑल द इनिशियल रिलीजियस जैन लिटरेचर वर रिटन इन द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्राकृत। 14 अंग जो थे आर इन अर्धमगधी, 12 अंग इन अर्धमगधी। ये जो होली बुक्स वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी AD वल्लभी में। टुडे द जैन लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है। चंपा नहीं, पावापुरी, सामेंद्र शिखर के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ ने समाधि ली थी, ठीक है। तो इट इज़ द राइट आंसर। कहाँ पैदा हुए पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ पैदा होते वाराणसी में। मैंने बताया कि भाई साहब वाराणसी में 4 साल रह के भी आया हूँ, मैंने बीटेक किया वाराणसी से, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? ही बिलोंग टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ही लिव्ड एज ए फॉर्मल प्रिंस ऑफ वाराणसी एट द एज ऑफ 30। उन्होंने बन गए 30 साल की उम्र में वो साधु बन गए, ठीक है। और उन्होंने मेडिटेटेड फॉर द 84 डेज और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, ठीक है। उनको जो परिनिर्वाण है वो सामेंद्र शिखर के ऊपर मिलता है। दैट इज़ द प्लेस नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस फॉर द जैन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर।
क्वेश्चन नंबर 30 यूपीएससी के अंदर आया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है अर्ली जैन लिटरेचर का? ए बी सी डी। आईएएस में आया क्वेश्चन है, सीधा चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये एक टाइप से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही लिटरेचर वाला पार्ट आता है। लिटरेचर का पार्ट हो गया कहाँ कहाँ पे गुफाएं बनी हुई है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? अपनी आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो मेरा अभी एक प्लान ये है कि मैं नितिन सिंघानिया पढ़ाऊँगा आर्ट एंड कल्चर वाली, जो कि क्या कहते हैं उसका पार्ट है, जिसमें अपन यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो नितिन सिंघानिया पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, इसके आंसर पे चलते हैं कि थ्योरी गाथा जो है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ना कि जैनिज्म की। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा जैन का पार्ट नहीं है, जैन लिटरेचर का। जो थ्योरी गाथा है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ना कि जैन की। ठीक है, और थ्योरी गाथा के अंदर क्या है कि इन विच नन्स अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करती हैं कि उन नन्स को क्या क्या दिक्कतें आई उनको स्पिरिचुअल ज्ञान को अटेन करने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 पे, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब, मैं इसको 30 मिनट पे ही रखूँगा। और बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं अगले उसमें ले लेंगे सेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज शाम तक अपना पूरा का पूरा जैनिज्म निपट जाएगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है, रखते हैं अपन इतना ही। देखो अच्छी बात है कि 30 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन हो गए, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन गाइस, टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर। आवाज़ भी निकल रही मुझे यार। ठीक है भाई साहब, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।